क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। इसमें पूछा है किसी ट्राइंगल, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि EF पैरेलल टू QR है। देखिए, हमने एक चित्र बनाएंगे पहले कि एक त्रिभुज बनाएगा हमने। क्या त्रिभुज? PQR। हमने ये PQR त्रिभुज बनाया। ये कहते हैं कि इस पर PQ पर बिंदु E और PR पर बिंदु F स्थित है। ये लिखा है इसमें। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि EF QR के पैरेलल। आपको बताना है कि क्या EF जो है ये QR के पैरेलल है, समांतर है कि नहीं है। आपको पता है समांतर कब होता है? जब आपकी ये दोनों भुजाएं हैं, अगर ये समांतर होती हैं तो इसके जो दोनों पार्ट हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, सेम रेशियो के अंदर होते हैं। यानी PE, ये जो रेखा है PE कितना है? 3.9। और इसके नीचे आप लगो EQ कितनी है? 3। यानी 3.9/3। PE में EQ का भाग दिया, वो अगर किसके बराबर हो? अगर इसके बराबर हो PF और RE के बराबर तो समांतर होगा। अब देखिए PF कितना है? PF/FR। इधर आपने जैसे ये लिखा, इधर लिखा आपको PF और FR। PF कितना है? 3.6 और FR कितना है? 2.4। ये 2.4, तो 3.6/2.4। ठीक है। यानी इसको आप छोटा करोगे, 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1.3 आ जाएगा ये। ठीक है। 3.9 में 3 का भाग देंगे तो 1.3 आ जाएगा। और इधर जो है 3.6 में 2.4 का भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। यानी इनका रेशियो जो है वो 1.3 और 1.5 का है। 1.3 और 1.5 का है। ये बराबर नहीं है। इट इज नॉट इक्वल। इसीलिए क्योंकि ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है, PE/EQ और PF/FR जो है पैरेलल नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इसीलिए EF और QR रेखाएं समांतर नहीं है। EF इज नॉट पैरेलल टू QR। दिस इज द आंसर। क्लियर? अब देखिए सेकंड पार्ट इसका है। इसमें भी वही है, नाप वही है आपकी। इसमें क्या है? PF जो PE है ये है 4 सेंटीमीटर, EQ है 4.5 और ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? PE/EQ कितना हुआ? 4/4.5 और PF/FR इनका रेशियो क्या है? 8/9 का। ठीक है। देखिए 4/5 और 8/9 आया। अगर इसको आप डबल कर देते हैं, 4/4.5 को अगर आप इसको 2 से गुणा कर देते हैं क्या हो जाएगा? ये 8/9। यानी 8/9 और 8/9 बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। इक्वल क्या हो जाएंगे? लंबाई इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी। ये दोनों है अनुपातिक रूप से समान हो जाएंगे। और जब अनुपातिक रूप से समान हो जाएंगे, इसका अनुपात और इसका अनुपात समान है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। ठीक है। क्या EF और QR पैरेलल है? यस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप आइए पार्ट 3। पार्ट 3 में PQ कितना है? 1.28, PR 2.56, PQ 1.28, PR 2.56। यानी PR ये दोनों कुल मिलाकर ये कितना है? 2.56। PE 0.18। ठीक है। PQ यानी ये पूरी यहां से लेके यहां तक तो 1.28 है और PE 0.18 है, यानी यहां से लेके यहां तक के है 0.18 और PF 0.36 है। PF यानी PF जो है 0.36 है। आपको क्या प्रोपोर्शनेट ज्ञात करना है? किसका? आपको अगर ये PE यानी ये रेखा और इसके नीचे EQ अगर ये इसके बराबर होती है, PF और FR के बराबर होता है, तो ये समांतर है। EF और QR दे तो नहीं है। अब आप इसकी वैल्यू रखिए।
पीई कितना है, देखिए पीई 18 दे रखा है, इसमें ये दे रखा है 0.18, आप लिख दीजिए इसको 0.18। और EQ कितना है, EQ देखिए EQ नहीं दिया हुआ है लेकिन PQ दिया हुआ है। EQ कितना है, देखिए EQ मतलब ये कितना है, PQ है 1.28 और PE है 0.18। अगर ये पूरे में से अगर PQ घटा देंगे तो EQ बढ़ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो ये 1.10 बच गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1.10 EQ। इसी तरह से PF कितना है, PF है 0.36 और नीचे क्या है FR, ये कितना है, P से R कितना है 2.56 दे रखा है अपन ने, P और R, ठीक है, ये 2.56 दे रखा है। 2.56 में से अगर 0.36 घटा देंगे, 2.56 में से अगर 0.36 लेस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा 2.20। ये क्या है 2.20, ये क्या है 1.10, तो ये 2.20 FR, ये FR ये हो गया 2.20, ठीक है। अब देखिए क्या ये बराबर है, ये और ये बराबर है कि नहीं है, इसको आप 2 से काटो तो ये क्या होगा 0.18, इसको भी 2 से काटो तो 1.10। अभी 0.18 के बराबर 1.10 के बराबर है, तो हमारा जो है हम कहेंगे कि PE और EQ जो है ये दोनों इक्वल है। कौन सा, PF और FR दोनों इक्वल है। और क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, इसीलिए ये जो रेखाएं हैं EF और QR, यानी EF ये और QR ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये समांतर रेखाएं दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब